बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़की शारदा अपनी माँ और पिता के साथ रहती थी। वह बहुत ही समझदार, मेहनती और परिवार के प्रति समर्पित थी। एक दिन उसकी शादी गांव के एक लड़के शंकर से हुई। शंकर एक अच्छा लड़का था, लेकिन उसकी माँ देवकी एक अत्याचारी सास थी। शारदा ने सोचा उसका नया जीवन खुशहाल होगा, लेकिन उसे जल्द ही समझ में आ गया कि उसकी सास का स्वभाव बहुत कठोर था। शादी से पहले दिन से ही देवकी ने शारदा को काम में उलझा दिया। सुबह उठते ही शारदा को घर के हर कोने की सफाई करनी होती थी, बर्तन धोने होते थे और खाना भी बनाना होता था। शारदा अपनी सास के हर आदेश को चुपचाप मानती थी, लेकिन देवकी कभी संतुष्ट नहीं होती थी। एक दिन देवकी ने शारदा से कहा, तुम्हारी माँ ने तुम्हें घर का कोई काम नहीं सिखाया, यही वजह है कि तुम हर काम में गलती करती हो। शारदा को यह बात बहुत बुरी लगी, लेकिन वह फिर भी शांत रही और अपने काम में लगी रही। लेकिन देवकी की अत्याचारी हरकतें यहीं नहीं रुकी। वह शारदा के साथ कभी भी बुरा व्यवहार करती और हर छोटी सी गलती पर उसे ताने देती। शारदा का मन टूटने लगा, लेकिन उसने ठान लिया कि वह कभी हार नहीं मानेगी। उसने सोचा, मैं अपनी मेहनत और अच्छे व्यवहार से अपनी सास का दिल जीत सकती हूँ। एक दिन उसने देवकी के पसंदीदा व्यंजन बनाने का निश्चय किया। शारदा ने बहुत प्यार से खाना बनाया और देवकी को परोस दिया। देवकी ने खाना खाया, लेकिन फिर भी कोई तारीफ नहीं की। बस इतना कहा, थोड़ा और नमक डालना चाहिए था। शारदा को फिर भी निराशा नहीं हुई। एक दिन शारदा को यह महसूस हुआ कि अगर उसने अपनी सास को समझाने की कोशिश की होती तो शायद वह उसकी स्थिति को समझती। एक दिन शारदा ने देवकी से बहुत विनम्रता से कहा, माँ, मुझे लगता है कि मैं बहुत मेहनत करती हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि आप मुझे समझती नहीं हैं। यह सुनकर देवकी चुप हो गई। थोड़ी देर बाद उसने कहा, तुम सही कह रही हो, मैं बहुत कठोर रही हूँ, लेकिन मैं यह सब सिर्फ तुम्हारे भले के लिए कर रही थी। मुझे नहीं पता था कि तुमने कितना कठिनाई इसका जीवन बिताया है। यह सुनकर शारदा को बहुत संतुष्टि मिली और उसने महसूस किया कि कभी-कभी सास और बहू के रिश्ते में संवाद बहुत ज़रूरी होता है। धीरे-धीरे देवकी का स्वभाव बदला और दोनों के रिश्ते में सुधार हुआ। शारदा और देवकी अब अच्छे दोस्त की तरह रहते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।